जय माता दी दोस्तों। मैं आचार्य विजय तनेजा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। हम पढ़ रहे हैं भावाश्रय फल। विभिन्न लग्नों में, विभिन्न भावों में, विभिन्न ग्रहों का क्या प्रभाव होता है। मेष लगन और वृषभ लगन हम पढ़ चुके हैं। मिथुन लगन पढ़ रहे हैं। मिथुन लगन में भी सूर्य और चंद्रमा को स्टडी कर चुके हैं। यहाँ तक यदि किसी को समस्या है तो पहले पूछ सकते हैं। अभिषेक अभिषेक तीनों को क्लब करके पढ़ना होता है। अभी मैं आपको वापस मिथुन लगन के बारे में समझाऊंगा तो बात वापस क्लियर कर दूंगा। चलिए, मिथुन लगन के बारे में मंगल का प्रभाव। तो तीन चीज़ें हैं, मिथुन लगन, प्रथम भाव और मंगल। प्रथम भाव के बारे में हम क्या जानते हैं। प्रथम भाव के बारे में मैंने बताया था आपको, व्यक्ति की सोच कैसी है, जातक की सोच कैसी है, उसकी विचारधारा कैसी है, उसका रंग रूप आकार बनावट कैसी है, ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं। प्रथम भाव के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम भाव में पढ़ते हैं। कौन सी राशि है? मिथुन राशि है। मिथुन पहली द्विपाद राशि है। इससे पहले जो मेष राशि हमने पढ़ी है या वृषभ राशि जो पढ़ी है वह चतुष्पाद राशि कहलाती हैं। द्विपाद राशि में विवेक का स्तर चतुष्पाद की तुलना में ज़्यादा होता है, यानी कि ये विवेकपूर्ण राशि है। फिर दूसरी बात, मिथुन राशि किसकी राशि है? बुध की राशि है। बुध एक विवेक वाला ग्रह है, बुद्धि वाला ग्रह है। अपनी समस्याओं को बुद्धि के बल पे समाधान करने की योग्यता रखता है ये ग्रह। पूर्ण रूप से व्यापारिक ग्रह है। शिक्षा का स्तर भी इससे देखते हैं, व्यापार भी इससे देखते हैं, तकनीकी जो भी इससे देखते हैं। बीटेक एमटेक जो लोग करते हैं बिना बुद्धि की सहायता के संभव नहीं है। मंगल और बुध का शनि से कहीं ना कहीं योगदान होता है, या बिना बुद्धि की सहायता के आप ज़्यादा अच्छी स्टडी या विवेक हासिल नहीं कर पाते। ये आप बुद्ध के संदर्भ में ध्यान रखें। इसके अलावा आपकी नसों का कारक शनि है और नसों को जो ऑपरेट करता है वो बुध है। इस प्रकार हमारे एस्पिरेटरी सिस्टम में भी, श्वसन तंत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके जो दांत हैं बेसिकली वो बुध है। आपके में जो विवेक है, आप में जो इंटेलेक्चुअल है वो बुध है। तो बुध को इस प्रकार ध्यान रखें। मंगल कौन है? मंगल के दो प्रकार के एट्रीब्यूट, हर ग्रह के दो प्रकार के एट्रीब्यूट होते हैं, पॉजिटिव एट्रीब्यूट और नेगेटिव एट्रीब्यूट। पॉजिटिव एट्रीब्यूट में मंगल को कहेंगे मंगल सेनापति है, मंगल वीरता है, मंगल बहादुरी है, मंगल किसी भी चीज़ को बल के आधार पर, फोर्स के आधार पर सॉर्ट आउट करने की योग्यता रखने वाला ग्रह है मंगल। हमारी स्ट्रेंथ, हमारा स्टेमिना है मंगल। और अगर नेगेटिव रूप में कहें तो विवाद, झगड़े, लड़ाई, मारकाट, आतंकवाद, इन सब में कहीं ना कहीं मंगल का योगदान रहता है। यदि व्यवसाय की बात करें तो मंगल पुलिस, सेना, आर्मी, होमगार्ड, इंटेलिजेंसी, सीबीआई, सीआईडी, इन सब में मंगल का योगदान होता है। सर्जन, जितने भी सर्जन डॉक्टर हैं वो उनकी कुंडली में जाके अगर आप देखेंगे तो मंगल का कहीं ना कहीं योगदान पाएंगे। बिना मंगल की सहायता के एक अच्छा सर्जन नहीं बन सकता। तो प्रथम भाव में मिथुन राशि में मंगल आके बैठा है। व्यक्ति को साहसी बनाएगा, व्यक्ति को निडर बनाएगा, व्यक्ति को बहादुर बनाएगा। प्रथम भाव लगन भाव है, कोई भी ग्रह हो वहाँ पे अच्छा परिणाम देता है, अपने कारकत्व का अच्छा परिणाम देता है। फिर दूसरी बात यह है कि व्यक्ति
शक्ति के बल पे अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहेगा। फिर कहाँ का मालिक है? मंगल छठे भाव का मालिक है और 11वें भाव का मालिक है। छठे भाव का मालिक होने की वजह है रोग ऋण शत्रु। इस व्यक्ति के दिमाग में कहीं ना कहीं माइग्रेन की समस्या या बुखार की समस्या या बुखार ना समझ आने वाला बुखार हो सकता है। तीन नंबर की राशि में है तो बाजुओं में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है। एकादश का मालिक कहाँ आके बैठा है? प्रथम भाव में आके बैठा है। जब एकादश का मालिक या 11वें भाव का मालिक प्रथम भाव में आके बैठता है तो व्यक्ति को खुद के ऊपर से लाभ प्राप्त होते हैं या खुद के किए हुए कार्यों से लाभ प्राप्त होते हैं। व्यक्ति सोशल एक्टिविटीज़ में जुड़ने लगता है और सोशल एक्टिविटीज़ से लाभ प्राप्त होते हैं। ये बातें ध्यान रखें। यदि हम दूसरे भाव की बात करें, कर्क राशि है, मंगल आके बैठा है। दूसरे भाव से हम क्या देखते हैं? वाणी देखते हैं, कुटुंब को देखते हैं, धन देखते हैं, संस्कार देखते हैं। कौन आके बैठा है? मंगल आके बैठा है। तो संस्कारों में उग्रता या क्रोध की प्रवृत्ति होगी। व्यक्ति बात बात में, अगर राहु जैसे ग्रह का प्रभाव और आ गया तो व्यक्ति बात बात में चिल्लाने वाला होगा, चीखने वाला होगा, गुस्सा करने वाला होगा। कुटुंब के लोगों से थोड़ा सा वैमनस्य बना रहेगा शक्ति को लेके। इस व्यक्ति को लगेगा कि मैं शक्तिशाली हूँ और मैं ही काम करता हूँ सारे। क्योंकि मंगल यहाँ पे नीच का हो जाता है तो धन की आवक में भी थोड़ी सी बाधा उत्पन्न होगी। फिर छठे भाव का मालिक दूसरे भाव में आके बैठा है तो ENT प्रॉब्लम्स दे सकता है। 11वें भाव का मालिक दूसरे भाव में आके बैठा है तो पैसे से पैसा बना सकता है व्यक्ति, या पैसे से इसको लाभ हो सकता है, कुटुंब से इसको लाभ हो सकता है, वाणी से इसको लाभ हो सकता है, भोजन के कार्यों से, फूड एंड बेवरेज के कार्यों से इसको लाभ हो सकता है। यदि हम तीसरे भाव की बात करें, तीसरे भाव में मंगल, अशुभ भाव में मंगल अच्छा परिणाम देता है और तीसरा भाव अशुभ भाव माना जाता है। इसलिए यहाँ पे सिंह राशि है जो कि इसके मित्र की राशि है। यहाँ पे छोटे भाई बहनों की केयर करने वाला होगा। छोटे भाई बहनों से इसको प्रेम प्राप्त होगा, स्नेह प्राप्त होगा। और ये व्यक्ति कमीशन बेस पे काम करने वाला होगा और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ होगा, सोशल साइटों से जुड़ा हुआ होगा। क्योंकि षष्ठेश भी है मंगल तो बाजुओं से संबंधित कोई प्रॉब्लम दे सकता है, नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम दे सकता है, ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम दे सकता है। एकादश भाव का मालिक कहाँ बैठा है? तीसरे भाव में। तो इस व्यक्ति के जो बड़े भाई बहन होंगे वो भी इसके साथ सपोर्ट करेंगे, वो भी इसको सपोर्ट करेंगे, जिससे कि ये इसकी तरक्की होने के चांसेज और ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि ये पराक्रम का भाव है, व्यक्ति के पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी। किसके द्वारा? भाइयों के द्वारा। यानी कि भाइयों इसको सपोर्ट करेंगे तो इसके पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी। सोशल एक्टिविटीज़ में जितना व्यक्ति भाग लेगा उतना इसके पराक्रम में वृद्धि होगी, वीरता में वृद्धि होगी, साहस में वृद्धि होगी। चौथे भाव की बात करें तो चौथे भाव में मंगल, चौथा भाव काल पुरुष की राशि में चंद्रमा का होता है और चंद्रमा में मंगल जाके नीच का प्रभाव देता है। इसलिए माता के साथ संबंधों में थोड़ी दिक्कत होगी। प्रॉपर्टी खरीदने में दिक्कतें हो सकती हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग में दिक्कतें हो सकती हैं, और इंटीरियर डेकोरेशन का यदि आप कोर्स कर रहे हैं तो उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, और पढ़ाई में भी थोड़ी दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। षष्ठेश चौथे भाव में गया है तो चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम या ब्रेस्ट संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है। एकादश का मालिक कहाँ गया है? चौथे भाव में गया है। लगन से तीसरा है, लगन से चौथा है और 11वें से छठा है। तो दिक्कतें
दे सकता है। थोड़ी बहुत सोशल एक्टिविटीज़ करने में इस व्यक्ति को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इस प्रकार हमने 4 भाव के बारे में पढ़ा और आने वाले वीडियो में अगले 4 भाव के बारे में पढ़ेंगे। यदि कुछ समझ नहीं आता हो तो आप पूछ सकते हैं। जय माता दी।